माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 में ये जो आकृति दी हुई है 6.4, 6.54, इसके अंदर एबीसी त्रिभुज में जो ओ बिंदु है वो ओडी और बीसी यानी ओडी बीसी का परपेंडिकुलर है। ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ऐसे है। ये ओडी है, ये बीसी लाइन के ऊपर एक लंब है और ओई जो है ये एसी लाइन के ऊपर एक लंब है और दर्शाना है आपको कि ओ ए स्क्वायर यानी ओ ए ये जो लाइन है इसका स्क्वायर, और ये हमने लाइन खींच दी इसको मिलाने के लिए। आपका जो चित्र दिया है उसमें हमने ये लाइनों से इसको मिला दिया, ये मिला दिया, ए मिला दिया। तो आपको बताना है कि ओ ए स्क्वायर यानी ये जो ओ ए स्क्वायर ये है ओ ए, ये आपका ट्रायंगल एक है। ये ट्रायंगल एक में ओ ए स्क्वायर और इसमें जो है ओ बी स्क्वायर, एक ये लाइन, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर को अगर आप मिलेंगे ओ डी स्क्वायर यानी ओ डी का ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर घटा दिया जाए और ये ओ ई का स्क्वायर घटा दिया जाए और ओ एफ का स्क्वायर घटा दिया जाए, तो ये क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी ये बचेगा आपका ए एफ स्क्वायर यानी ये का स्क्वायर, और दूसरा जो है बी डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर में से ये जो तीनों लाइनें हैं इन तीनों के लाइन के स्क्वायर को जोड़ा जाए, उसमें से ये जो तीनों लाइनें हैं, ठीक है, इन तीनों लाइनें के स्क्वायर को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो, तो आपका क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी ए एफ स्क्वायर और बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बचेगा आपका। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक रचना हमने कर ली, इस रचना के अंदर हमने ये इसके लगा दिए, लाइनें खींच दी, इसको मिला दिया आप इसके अंदर, और इससे हमें क्या मिला, ये जो है आकृति ओ ए एफ यानी ओ ए एफ, ये जो आपका एक ट्रायंगल बना ओ ए एफ, इसके अंदर ये एक 90 डिग्री का कोण है, एफ समकोण है, इसलिए ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ, और उसी प्रकार से ये जो आपका दूसरा जो कोण है ओ डी बी यानी ओ डी बी, ये आपका कोण एक है, ये कोण दो है। हम इसको मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल 2 है, इसके अंदर भी ऐसा होगा ओ डी स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा को है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। और इसी प्रकार से जो तीसरा आपका ट्रायंगल है, इसको आप ट्रायंगल 3 कह सकते हैं, इसमें समकोण ई है 90 डिग्री का है, तो ये जो भुजा है ओ ई, इसका स्क्वायर प्लस ये जो भुजा है ई सी या सी ई, इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल से हमें ऐसा प्राप्त हुआ। अब इनको आपस के अंदर जोड़े, इन तीनों को जोड़ दो और इनको जोड़ दो, यानी इसको हमने जोड़ दिया, मान लीजिए ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसके बराबर में क्या है, सबको जोड़ दो। एक तो क्या आया ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, दूसरा क्या आया ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और तीसरा क्या आया ये वाला ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमने जोड़ दिए, ये तीनों बराबर के राइट वाले तीनों जोड़ दिए और ये लेफ्ट वाले तीनों जोड़ दिए। अब इसको और हम सरल करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है इसको तो ऐसे रहने देते हैं और इसको जो है हम एक तरफ कर देते हैं, यानी यहां से ये पहला ले लिया हमने ए एफ स्क्वायर और इसमें से आपने ले लिया ओ डी स्क्वायर और इसमें से ले लिया आपने ओ ई स्क्वायर, तीनों का फर्स्ट ले लिया। और फिर सेकंड पार्ट में कर देते हैं, आप ये ले लो आप ओ एफ स्क्वायर प्लस इसका सेकंड पार्ट
बी डी स्क्वायर प्लस ये सी ई स्क्वायर, इसमें से ये तीनों ले लिए। अब देखिए ये जो आपका है ये समीकरण है, इसके बराबर ये समीकरण आ गए सारे। अब इस समीकरण में से आप ओ वाले हटा दो, ठीक है, यानी ये जो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए ओ स्क्वायर है, ये इसको यहीं ऐसे लिख दो, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये तीनों आ गए। इसमें से इनमें से 3 माइनस कर दो ओ वाले, कौन कौन से, ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ये इसमें से माइनस कर दिया। इसके बराबर क्या है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम है जो इसके बराबर है। इसमें से 3 आइटम को हमने माइनस कर दिया, कौन से, ओ डी ओ ई और ओ एफ। तो क्या बचा, ए एफ, ठीक है। तो क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर, और क्या बचेगा, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, और बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। पूछा क्या है, दर्शाइए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी ये तीनों इसके बराबर क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया ए एफ स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर आ गया, और ये आ गया सी स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना। जो इसके अंदर पूछा है दर्शाना है तो हमने दर्शा दिया, जैसे इसमें कहा है आंसर क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही हमने क्वेश्चन का आंसर ला दिया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया। क्लियर। देखिए यहां पर आपका ये दिया हुआ है इसका आंसर, यहां पर इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आगे आप पढ़ सकते हैं। अब आप इसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में क्या है, ये तो हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 यहां से शुरू होता है कि आपको बताना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए प्लस सी डी, ये हो गया। देखिए उसी तरह से करना है आपको, ये इसके अंदर ये लाइनें खींच करके हमने इसका 2 भाग कर दिया। पहले हम जो किया था वो किया था ये इनका 2 और ये 3 त्रिभुजों का हमने लाइनों का जो है इसको कितनी कितनी है ये किया था। अब इसमें क्या है, इसमें जो बाकी जो बचे हैं 3 त्रिभुज वो है, यानी आपको बताना है कि ए एफ स्क्वायर, यानी ए एफ स्क्वायर ये है, ठीक है, ये ए एफ स्क्वायर है, और प्लस बी डी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर, ये वाली ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और तीसरी क्या है सी ई स्क्वायर यानी ये वाली, ये 1 ये 2 और ये 3 सी ई स्क्वायर। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट ए ई स्क्वायर, यानी इसका रिजल्ट ये इसके बराबर आएगा, ये और इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब कैसे करोगे, देखिए जैसे आपने वो किया था ना, उसी प्रकार से यह था। वहां पर आपने जो है, यहां पर आपको समकोण जो त्रिभुज है ओ बी डी लेना पड़ेगा। ओ बी डी एक तो आप ये लीजिए और दूसरा लीजिए ओ सी डी। इन त्रिभुज में क्या है कि ओ बी स्क्वायर, ये जो लाइन है ये दोनों समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, तो ओ डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी स्क्वायर। और यहां क्या होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब इन दोनों को आप मिलाइए, ये क्या है, ओ बी स्क्वायर है, इधर आप लिखिए ओ बी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर लेस कर दीजिए, इसमें से ओ बी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर आपने लेस कर दिया, यानी इसमें से इसको लेस कर दिया, इस लाइन में से इसका स्क्वायर में से इसके लाइन के स्क्वायर को लेस कर दिया। तो क्या आएगा, इसमें से इसका लेस एक तरफ तो आ जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इसमें माइनस करो, इसमें से माइनस किया है, ओ बी में से ओ सी माइनस किया है, तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी दोनों, ठीक है,
ये दोनों, यानी कि आपका ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, और ये प्लस का है तो इसको माइनस कर रहे होगे तो ये भी हो जाएगा डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। या हम ये कह सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर, इनमें से इसको घटाएंगे तो ओ डी में से ओ डी कट गया, ही ओ डी में से ये ओ डी तो ये कट गया, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या रह गया, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो आपस में प्लस माइनस हो गया, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। और इसी प्रकार से आप जो है ये दूसरे जो कोण हैं, अब आप जो है इस पे आ जाइए, ये जो आपका कोण 3 है इसको ले लीजिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ये वाली लाइन का स्क्वायर और इस लाइन के स्क्वायर में से घटाएंगे तो क्या आएगा, जैसे ऊपर किया है उसी प्रकार से इसको आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ठीक है, सी ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसका और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ किया था, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आ गया था। ओके, इन दोनों के स्क्वायर में से दिस इसका स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर और दिस का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसमें से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ गया। और इसी प्रकार से जो है आप तीसरा जो कर लीजिए कि ओ ए स्क्वायर जो है, ये तीसरे में भी ये होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इसका और ओ बी स्क्वायर इसके बराबर होगा, ए एफ स्क्वायर इसका और माइनस एफ बी स्क्वायर। सेम हो गया ना। और ये तीनों को आप जोड़ेंगे, आप 3 समीकरण आपके पास में आ गए। ठीक है, एक आ गया 1, 2 और 3। इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब है कि आप जो है इनको जोड़ लो पहले और उसके बाद इसको जोड़ लो, यानी पहले आप इसको जोड़ दो, ये ले आओ ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, इसमें जोड़ो आप ओ सी का स्क्वायर ये वाला माइनस ओ ए का स्क्वायर, और इसमें आप जोड़ो तीसरा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दिया, लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड वालों को जोड़ लो इसी प्रकार से। तो राइट साइड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ओके, प्लस इधर क्या है, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, और प्लस तीसरा क्या है, ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। ये तीनों जोड़ दिए इधर वाले, तीनों जोड़ दिए इधर वाले। अब देखिए आपके पास में एक लेफ्ट साइड में ये आया और राइट साइड में ये आया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसका जो सॉल्यूशन है, तीनों का योग है, ये इन तीनों के योग के बराबर है। तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए, इन तीनों के योग में से इन तीनों के योग को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, तो हम समझ लीजिए कि हमने इसमें से इसको घटा दिया तो क्या बचेगा, 0। तो इसको हम मान लेते हैं 0, इसको हटा देंगे तो 0, तो 0 के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0। ये 0 को हटा दिया आपने तो 0 के इक्वल क्या हो गया, ये हो गया आपका बी डी स्क्वायर, इधर आप ले आइए सी ई स्क्वायर, इधर आप ले आइए ए एफ स्क्वायर। ये फर्स्ट आइटम इधर ले लिया आपने, और ये माइनस में इधर प्लस की आ गई, अब माइनस वाली आइटम लीजिए आप, कौन सी, डी सी स्क्वायर। इनको सबको इधर ले लीजिए माइनस में डी सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस ये आपका एफ बी
स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्लस वाले को इधर ले आए हमने और माइनस वालों को तीनों को जोड़ के इधर ले आए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। प्लस वाले 3 आइटम हैं, माइनस वाले 3 आइटम हैं। प्लस वाले में से माइनस वालों को 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये 0 है। अब देखिए, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो 0 है, इसका मतलब ये जो आइटम है 3 इसके बराबर है ये आइटम। यानी आप इसको लिखिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ये तीनों आगे इसके बराबर क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर। क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर ये प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे प्रश्न में कुछ है। प्रश्न में जो है आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए आपका जो है आपके पास में जो आया इसको इस रूप में लिखिए, ए एफ स्क्वायर, ये ऊपर वाली लाइन में ए एफ है, बी डी स्क्वायर भी है और सी ई स्क्वायर है। यानी आप इसको आगे पीछे कर दिया, ए एफ को पहले ले आए, बी डी को बाद में ले आए, सी को ले आए। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको ए ई स्क्वायर ये वाला पहले ले आओ और डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर ये दूसरा ले आओ और उसके बाद में आप जो है ये एफ पी स्क्वायर ले आओ प्लस एफ बी स्क्वायर। यानी इसके बराबर ये आपका जो है पार्ट सेकंड का ये सॉल्यूशन आपका मिल गया, या आपने प्रूव कर दिया। क्लियर। अब देखिए पार्ट 2 का पूरा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में और ये दिया हुआ है आपका पूरा इंग्लिश के अंदर। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। Thank you, my dear student. Please like and subscribe